किया था 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपना चैप्टर था, अपन ने बात करी थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है उसके बारे में मैंने बताया था, आगे वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको कैसे एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कूलम्ब लॉ की, भी मैंने बात कर चुका था। कूलम्ब लॉ होता क्या है, कैसे कैसे फोर्सेज लगता है, क्योंकि बिना फोर्स के जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, फोर्स तो लगना ही चाहिए। इसीलिए कूलम्ब ने अपने क्या कर दिया, चार्जेजों के बीच में लगने वाले फोर्स की गणना कर दी। अब अपन बात करते हैं, कूलम्ब लॉ भी पढ़ लिया था, उसका जो भी क्या कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया था। अब अपन बात करते हैं कि अगर बहुत सारे चार्जेज है, किसी भी प्लेन में बहुत सारे चार्जेज है, तो वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, क्या वो अट्रैक्शन लगाते हैं, क्या वो रिपल्सन लगाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। दो प्रकार के फोर्सेज बताए थे, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब अपन बात करेंगे सुपरपोजिशन लॉ। एक होता है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। इसकी बात करें कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको क्या कहा जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब कोई भी अगर अध्यारोपित हो रहा है तो उसका सिद्धांत अपन इसको कहेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो एक प्लेन है अपना एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई क्या है, डायरेक्शन होती है प्लेन की। ये तीनों जो एक्सिस है वो 90 डिग्री एंगल पे रहेंगे। क्या रहेंगे, 90 डिग्री एंगल पे रहेंगे। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि 90 डिग्री एंगल पे है तीनों के तीनों एक्सिस। और इस वाले प्लेन को अपन एक्स वाई प्लेन कहेंगे, इस वाले प्लेन को अपन वाई जेड प्लेन कहेंगे, और इस वाले प्लेन को अपन क्या कहेंगे, एक्स जेड कहो, ये चाहे जेड एक्स कहो, प्लेन कहेंगे। जैसा भी आप उचित समझे वैसा कह सकते हो। इसको वाई एक्स भी कह सकते हैं, इसको जेड वाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक प्लेन की बात करेंगे, क्योंकि स्पेस की तो बात कर ही नहीं रहे, एक प्लेन की बात कर रहे हैं, जो दो डायरेक्शन 2D में अपन बात करेंगे, तो प्लेन की बात करेंगे। ये एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन के अंदर क्या होता है, तो अब देखते हैं। इस प्लेन के अंदर अपन बताएंगे कि जैसे कि अपने पास में एक क्यू नॉट चार्जेज है। क्या है, एक क्यू नॉट क्यू नॉट चार्जेज है। क्यू नॉट चार्जेज की इस ओ बिंदु, ओरिजिन बिंदु है, ओरिजिन बिंदु उसको कहते हैं जिसके निर्देशांक जो होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या होता है, 0 0 होते हैं, उसको अपन ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। अब इस पॉइंट से अगर मैं बात करता हूं तो r0 जो है वो इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर कहते हैं या स्थिति सदिश कहते हैं। या r0 क्या है, हिंदी में भी लिख देता हूं, स्थिति सदिश। तो स्थिति के बारे में बताता है, स्थिति सदिश है, और इसको क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब अपने पास में और बहुत सारे आवेश है जो क्या है, 1 से लगा के 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ऐसे लगा के n तक चार्जेज है इस प्लेन के अंदर ही उपस्थित है। माना कि यहाँ पे Q1 चार्जेज है, यहाँ पे Q2 चार्जेज है, यहाँ पे Q3 चार्जेज है, ऐसे करके यहाँ पे क्या है, Qn चार्जेज ले लिया। इस पॉइंट पे क्या ले लिया, Qn चार्जेज ले लिया। अब देखना आपको क्या करते हैं अपन, कि जब मैं बात करूंगा तो जैसे कि देखो ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस चार्जेस की डिस्टेंस है उसको r1 ले लिया, इस चार्जेस की डिस्टेंस है उसको क्या ले लिया, r2 ले लिया, इस चार्जेस की डिस्टेंस है उसको क्या ले लिया, r3 ले लिया, यहाँ वाले चार्जेस की डिस्टेंस को क्या ले लिया, r4 ले लिया। अब सुनना, ये जो क्यू नॉट है ये भी प्रकृति में ही उपस्थित है, इस नेचर में ही उपस्थित एक चार्ज है जिसके ऊपर अपन फोर्सेज की गणना करेंगे, फोर्सेज का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब देखो Q1 से इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो ऐसे लगेगा, Q2 से लग रहा है वो ऐसे लगेगा, Q3 से लग रहा है वो ऐसे लगेगा, Q4 से ये जो मैं बता रहा हूं ना इस टाइप से लगेगा, Q4 से Q3 से ये लग रहा है, तो Qn से जो लगने वाला जो फोर्स है जो वो भी इस डायरेक्शन में ही लगेगा। अब सुनना, मैं बात करता हूं कि देखो सबसे पहला फोर्स जो अपन ने किया था, किसमें किया था, ज्योमेट्रिकल अपन ने की थी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन रिप्रेजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 1 वाला जो फोर्सेज है, पहला वाला फोर्सेज, तो जो क्यू नॉट पर लगने वाला बल Q1 द्वारा, किसके द्वारा लगेगा, Q1 के द्वारा लगेगा, तो वो बल कितना होगा, तो F01 हो जाएगा, इजिकल टू जो फॉर्मूला था
1/4πε0 Q0 और Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर। यही था जो वो फॉर्मूला था पहला वाला, वो का वही लिखा। और यहाँ पे R01 का क्या है, मॉडुलस है, मतलब यूनिट वेक्टर है। क्योंकि जब अपन कोऑर्डिनेशन में बात करेंगे, जब अपन किस में बात करेंगे, ग्राफिकली मेथड में बात करेंगे, तो इसको यही मानना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी जाए, और अगर F02 है, मतलब 2 के द्वारा 0 पर लगने वाला जो फोर्सेज है वो कितना होगा, तो 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R02 का, R02 स्थिति सदिश है, या इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर कहेंगे, और R02 का कैप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी टाइप से F0n की बात करूंगा। तो जब n की बात की तो 1/4πε0 Q0 और Qn अपॉन R0n का स्क्वायर, R0n कैप लगा देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। बीच में बहुत सारी इक्वेशन आएगी क्योंकि n तक अपन को लेना है, और n तक लेना है तो पूरी की पूरी तो अपन लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कर दिया, डैश डैश करके आगे इक्वेशन करेंगे। इसको nth इक्वेशन कर दो, क्या कर दो, nth इक्वेशन कर दो, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसे जैसे इक्वेशन आएगी उस हिसाब से अपन लिखेंगे। आगे अपन देखते हैं कि देखो टोटल फोर्सेस कितना होगा, तो टोटल फोर्सेस एक्ट ऑन Q0 चार्जेस ड्यू बाय किसके द्वारा, Q1 Q2 Q3 और ऐसे ऐसे डैश डैश करके Qn तक। Qn तक के फोर्सेज से कितना फोर्सेज लगेगा, Qn चार्जेस से मतलब कितना फोर्सेज लगेगा Q0 पे, उसकी जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कैसे करूंगा, तो सारे जो फोर्सेज है F जो है टोटल फोर्सेज क्या आ जाएगा, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0n तक ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मेशन है, इसीलिए वेक्टर लगाना मत भूलिए, क्योंकि वेक्टर लगाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये क्या है, एक डायरेक्शन भी दे रहा है, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रहा है, दिशा का भी ज्ञान करा रहा है, इसीलिए अपन को वेक्टर फॉर्मेशन में ही इसको लिखना है, याद रखना कभी भी। अब अपन जैसे ही बात करेंगे तो देखो F जो टोटल है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, तो वैल्यू ऑफ F01 and F02 and F0n by from equation फर्स्ट सेकेंड एंड nth इक्वेशन। ठीक है, जो भी इक्वेशन अपन ने यहाँ पे निकाली है उन सबको प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा F इजिकल टू 1/4πε0 प्लस 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन R0 1 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर। ठीक है, R02 का स्क्वायर प्लस 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 करते करते 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको अगर कॉमन रूप में लिखा जाए तो 1/4πε 1/4πε और 1/4πε, ये क्या है, एक कॉमन है, हर टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन को अपन बाहर लिख लेंगे। तो जैसे ही कॉमन को मैं बाहर लिखूंगा तो देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे 1/4πε0 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, Q0 भी क्या है, एक कॉमन है सब में, बचा क्या अपने पास में, तो Q1 अपॉन क्या है R01 का स्क्वायर, Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और प्लस 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 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई है यहाँ से हटा दो, इसको y यहाँ लिख दो। ठीक है, सॉरी यहाँ से भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये y एक्सिस ही है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे तो जैसे कि मैं बात करता हूँ फोर्सेज की F की, तो अपने पास में क्या आ गया 1/4πε0, यहाँ पे Q0 यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको क्या करेंगे Qi अपॉन R0i। ठीक है, और यहाँ पे सब्मिशन लगा दो, क्योंकि अगर अपन को टोटल लगाना है तो सब्मिशन लगा दो, i इजिकल टू 1 से लगा के n,
इसको टोटल फोर्सेस को इस टाइप से अपन डिनोट कर देंगे। तो ये क्या है, एक चार्जेस पे बहुत सारे चार्जेजों के द्वारा लगने वाला जो बल है उसकी अपन गणना ऐसे करते हैं बाय कूलाम लॉ। कूलाम लॉ का उपयोग करके ही अपन ने की है, इसीलिए गुलाम को तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा आपको। जिसके द्वारा अपन गणना करेंगे, जिस फॉर्मूले के द्वारा, उस फॉर्मूले को तो अपन को याद रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अपन बात करते हैं ये सुपरपोजिशन थ्योरम, इसे ही कहते हैं, इसको कहते हैं अध्यारोपित का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं कि किसी भी अगर एक जो चार्जेज है उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेजों से कितना बल लगेगा, तो उसकी गणना इस फॉर्मूले से करेंगे। जितने भी आपके पास में चार्जेज है उसको देखते हैं एक बार, ठीक है।